हम लोग यहाँ पर अपने अगले इनइक्वालिटी के क्वेश्चन को लेकर आ गए हैं। हम लोग यहाँ पर पूरी की पूरी हायर अलजेब्रा की जो हॉलोनाइट की बुक है उसको सॉल्व कर रहे हैं, जो कि हमें ओलंपियाड के क्वेश्चंस को क्रैक करने में हेल्प कर रही हैं। ओलंपियाड के क्वेश्चंस भी बेसिकली इन्हीं बुक से आते हैं, ये बेसिक की बुकें हैं। उसके बाद यहाँ पर कुछ और एडवांस आ जाते हैं, बल्कि इन किताबों में ही कुछ तो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो सीधे सीधे वहाँ पे छपते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आता है कि इफ ए बी एक्स वाई बिलोंग टू आर प्लस, आपके सामने चार रिजल्ट हैं ए बी एक्स और वाई, और वो सारे के सारे आर प्लस को बिलोंग कर रहे हैं। आर प्लस का मतलब है बेसिकली वो सारे के सारे पॉजिटिव रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं रियल नंबर आपके सामने थ्री पार्ट्स में डिवाइड होता है। सबसे पहले एक जीरो, पॉजिटिव रियल नंबर एंड नेगेटिव रियल नंबर। तो हम लोगों ने यहाँ पे रियल आर प्लस लिया है, मतलब रियल नंबर पॉजिटिव लिए हैं। उसके बाद क्वेश्चन हमारे यहां से स्टार्ट होता है कि इफ ए इज ग्रेटर देन बी, हमें ये पता है कि जो ए है वो ग्रेटर देन है किससे, बी से। तो हमें ये प्रूफ करना है कि a टू द पावर a इंटू बी टू द पावर b इज ग्रेटर देन a टू द पावर b इंटू बी टू द पावर a। हमें ये रिजल्ट यहाँ पे प्रूफ करना है, और ये भी प्रूफ करना है कि log b अपॉन a इज लेस देन log 1 प्लस b अपॉन log 1 प्लस a। हमें ये भी यहाँ पर प्रूफ करना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे कि आपके सामने क्या गिवन है, कि बस इतना सा गिवन है कि a बड़ा है b से, a इज ग्रेटर देन b, उसके अलावा कुछ गिवन नहीं है। आप लोग समझ रहे हो? तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला बेसिक कंसेप्ट आता है हमारा कि इफ a इज ग्रेटर देन b, अगर आपके सामने a जो है वो ग्रेटर देन है किससे, b से, तो इसका ये मतलब है कि अगर आपने इनइक्वालिटी के दोनों तरफ b से डिवाइड कर दिया, b से डिवाइड करने का ये मतलब है कि अगर आपने b से डिवाइड करने का ये मतलब है कि यहां पर a बाय बी जो होगा वो ग्रेटर देन होगा b बाय बी का मतलब 1 से। क्लियर है? यहाँ पे हमने क्या करा कि सबसे पहले ये पता था a इज ग्रेटर देन b, a इज ग्रेटर देन b का ये मतलब होता है कि आपके सामने a बाय बी इज ग्रेटर देन 1। कोई डाउट यहाँ पे? अब देखिए हम लोग अपने बेसिक से कंसेप्ट का यूज करने वाले हैं, और वो बेसिक सा कंसेप्ट क्या है? सबसे पहले तो उस बेसिक से कंसेप्ट में हमें ये पता है कि जो a बाय बी है वो ग्रेटर देन है 1 से, और वो बेसिक सा कंसेप्ट यहाँ पर ये आता है कि कोई भी क्वांटिटी x अगर ग्रेटर देन है 1 से, आपके सामने कोई भी क्वांटिटी है x और वो ग्रेटर देन है 1 से, और ये पता है कि a इज ग्रेटर देन है b। आपको क्या पता है? a इज ग्रेटर देन b, देन x टू द पावर a इज ग्रेटर देन x टू द पावर b। क्लियर है आपका? अगर कोई भी क्वांटिटी x जो है वो ग्रेटर देन है किससे, 1 से, मतलब आपके सामने वो पॉजिटिव क्वांटिटी 1 से ग्रेटर देन है, तो और ये रिजल्ट भी पता है कि a इज ग्रेटर देन b, देन x टू द पावर a इज ग्रेटर देन x टू द पावर b। एग्जांपल देता हूं, जैसे देखिए 2 जो है वो ग्रेटर देन है 1 से, उसके बाद हमने ले लिया कि 4 जो है वो ग्रेटर देन है 2 से, ये भी हमें पता है। तो जो 2 की पावर 4 होगी वो ग्रेटर देन होगा किससे, 2 की पावर 2 से। समझ आ रहा है आपको? वही रिजल्ट का यहाँ पे यूज होने वाला है। क्लियर है आपका? यहाँ पर x इज ग्रेटर देन 1 का बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, क्योंकि अगर x 1 से लेस देन हुआ, एग्जाम्पल के लिए सोचिए 1/2, आप जानते हैं 1/2 1 से लेस देन है, तो 1/2 की पावर 4 जो होगी वो ग्रेटर देन नहीं होगी, वो लेस देन हो जाएगी 1/2 की पावर 2 से। समझ रहे हैं आप? वही रिजल्ट है यहाँ पे कि अगर x इज ग्रेटर देन 1 एंड a इज ग्रेटर देन b, देन x टू द पावर a इज ग्रेटर देन x टू द पावर b। यहाँ पे इस रिजल्ट का बहुत अच्छा यूज है, क्योंकि अगर x a से लेस देन हुआ फिर तो ये कंडीशन बन जाएगी, और ये तो हमें लेना ही नहीं है। क्लियर है आपका? तो यहां पर हम लोग अपने इस रिजल्ट को देखिए, a बाय बी क्या है, ग्रेटर देन है 1 से, और हमें क्या पता है कि a इज ऑल्सो ग्रेटर देन b, a बाय बी इज ग्रेटर देन 1 एंड a इज ऑल्सो ग्रेटर देन b। तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा कि जो a बाय बी की पावर a है, जो a बाय बी की पावर a है वो ग्रेटर देन होगा यहाँ पे a बाय बी की पावर b से, बिकॉज x इज ग्रेटर देन 1 एंड a इज ग्रेटर देन b, देन x टू द पावर a इज ग्रेटर देन x टू द पावर b। समझ रहे हैं? क्योंकि a by b is greater than 1 and a is greater than b, then a by b की पावर a is greater than a by b to the power b। कोई डाउट यहाँ पे? अब देखिए इसको बस हमें एल्जेब्रिकली सॉल्व करना है। क्या होगा,
ये a की पावर a हो जाएगा अपॉन में यहाँ ये b की पावर a हो जाएगा, कोई डाउट यहाँ पे। उसके बाद ये a की पावर b हो जाएगा और यहाँ पर ये b की पावर b हो जाएगा, कोई डाउट यहाँ पे। अब देखिए आपके सामने इनइक्वालिटी में अगर पॉजिटिव क्वांटिटी होती है तो उसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आप समझ रहे हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने का मतलब पहले दोनों तरफ इनइक्वालिटी के ऊपर b की पावर a से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ। जैसे देखो मैं यहाँ एक रफ क्वेश्चन करवाता हूँ, 2/3 इज ग्रेटर देन 4/5 है, तो 2 इंटू में 5 इज ग्रेटर देन 4 इंटू में 3 होगा। क्यों? क्योंकि पहले मैंने इनइक्वालिटी के ऊपर दोनों साइड 3 की मल्टीप्लाई कर दी, तो 2 इंटू 3/3 इज ग्रेटर देन 4 इंटू 3/5, तो 3 से 3 कैंसिल। फिर मैंने क्या करा, इनइक्वालिटी के ऊपर दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर दी, तो 2 इंटू 5 इज ग्रेटर देन 4 इंटू 3 इंटू 5/5, 5 से 5 कैंसिल। समझ आ रहा है आपको? तो मैं इसको डायरेक्ट भी लिख सकता था कि 2 इंटू 5 इज ग्रेटर देन 4 इंटू 3। उसी रिजल्ट का हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं और आप लोग देख सकते हैं कि a by a इंटू बी बाई बी, सॉरी a to the power a into b to the power b is greater than this condition b to the power a and a to the power b। क्लियर है? क्योंकि इनइक्वालिटी में अगर रिजल्ट आपके सामने पॉजिटिव क्वांटिटी है, इनइक्वालिटी के अंदर अगर रिजल्ट आपके सामने पॉजिटिव क्वांटिटी है तो वहां पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप कर सकते हैं। लेकिन अगर इनइक्वालिटी के अंदर कोई नेगेटिव क्वांटिटी आती है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने से पहले उसका साइन चेंज कर लेना। समझ आया आपको? वही रूल हमने यहाँ पे लगाया है, क्योंकि हम लोग जानते हैं a पॉजिटिव है b पॉजिटिव है, तो यहाँ पर ये सारे रिजल्ट पॉजिटिव ही हैं। और पॉजिटिव रिजल्ट में अगर कोई क्वांटिटी ग्रेटर देन है किसी अनदर क्वांटिटी से तो उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वैलिड है। और वैलिड होते ही हमें यहाँ पर ये रिजल्ट मिल गया कि a की पावर a इंटू बी की पावर b इज ग्रेटर देन b की पावर a इंटू a की पावर b। कोई डाउट यहाँ पे? अब हम लोग अपने इस वाले रिजल्ट को प्रूफ करेंगे कि log b अपॉन a इज लेस देन log 1 प्लस b अपॉन 1 प्लस a। उसके लिए इसको रफ कर दें। ओके आप लोग जानते हैं कि if a इज ग्रेटर देन b, तो आप लोग यहां पर अगर क्या करें, दोनों तरफ a से डिवाइड कर दें, तो 1 इज लेस देन b बाय a। दिस मीन्स दैट कि आपके सामने b बाय a जो है वो लेस देन है किससे? 1 से। इस बार मैंने दोनों तरफ a से डिवाइड कर दिया। क्लियर है आपका? तो मेरे पास रिजल्ट आ गया कि b बाय a इज लेस देन 1, और इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज होने वाला है यहाँ पे। क्लियर है आपका? उसके बाद देखिए आपके सामने a और b एक पॉजिटिव रियल नंबर है। जनरली कोई भी रियल नंबर हो a और b, तो वहां पर आप लोग ये बात तो जानते हैं, ये कंडीशन तो ट्रू है, एज वी नो डैट कि a प्लस a इज 1 इज ग्रेटर देन a एंड b प्लस 1 इज ग्रेटर देन b। कोई डाउट यहाँ पे? अगर आप किसी भी क्वांटिटी में, वो क्वांटिटी चाहे जैसी भी हो, उस क्वांटिटी में अगर आप लोग 1 ऐड करते हैं तो रिजल्ट आपके सामने उस क्वांटिटी से ग्रेटर देन ही आता है। तो यहाँ पर वही हम लोगों ने करा है। a और b कोई क्वांटिटी है, r प्लस है, और अच्छी बात है। तो आपने जब a में 1 ऐड करा होगा तो वो ग्रेटर देन होगा a से, और b में 1 ऐड करा होगा तो वो ग्रेटर देन होगा b से। कोई डाउट यहाँ पे? अब देखिए आपके सामने मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 लेट करा और इसको इक्वेशन नंबर 2 लेट करा, और इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कर दिया इक्वेशन नंबर 1 से, तो क्या रिजल्ट आएगा कि b प्लस 1 बाय a प्लस 1 इज ग्रेटर देन b बाय a। कोई डाउट यहाँ पे? भाई आपके सामने 4 ग्रेटर देन है 5 से, 6 ग्रेटर देन है 7 से, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, तो 6 बाय 4 इज ग्रेटर देन होगा 5 बाय 7 से। मैंने वही करा, इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड करा 1 से, तो वही रिजल्ट है। देखिए यहाँ पे a प्लस 1 ग्रेटर देन था a से और b प्लस 1 भी ग्रेटर देन था b से। तो मैंने क्या करा, इस b प्लस 1 जो ग्रेटर देन था b से, उसको डिवाइड कर दिया a प्लस 1 जो कि ग्रेटर देन था a से। तो b प्लस 1 डिवाइड बाय a प्लस 1 इज ग्रेटर देन b डिवाइड बाय a। कोई डाउट यहाँ पे? उसके बाद हम लोग अपने रूल का यूज करने वाले हैं यहाँ पे, और वो रूल जो है यहाँ पे कुछ लोगारिथम फंक्शन का रूल है। लोगारिथम फंक्शन का रूल आपके सामने ये कहता है कि इफ p इज ग्रेटर देन q, इफ p इज ग्रेटर देन q, देन log p, लोगारिथम फंक्शन ऑफ p इज ग्रेटर देन लोगारिथम फंक्शन ऑफ q। कोई डाउट यहाँ पे? अगर आपके सामने p इज ग्रेटर देन है q से, तो log p जो होगा वो ग्रेटर देन होगा log q से। समझ रहे हैं? यहाँ पर p और q हमने पॉजिटिव नंबर्स को लिए हैं। समझ रहे हैं आप? क्योंकि यहाँ पर a और b पॉजिटिव है ना, तो इसलिए हम लोगों ने p और q को भी पॉजिटिव लिया है। समझ रहे हैं आप? तो यहाँ देखिए ये बेसिक सा रूल है।
अगर आप लोगों ने लोगारिथम फंक्शन पढ़ा होगा, क्योंकि अभी तो हमारी लोगारिथम फंक्शन की क्लास स्टार्ट हुई नहीं है तो हम लोगों ने नहीं पढ़ा, लेकिन फिर भी बेसिक सा रूल है कि आपके सामने पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा तो यहाँ समझ लीजिए कि अगर आपके सामने p इज ग्रेटर देन q है तो जो log p होगा, लोगारिथम फंक्शन ऑफ p इज ऑलवेज ग्रेटर देन लोगारिथम फंक्शन ऑफ q। कोई डाउट यहां तक? ओके, यहां देखिए a प्लस वन इज ग्रेटर देन a था, b प्लस वन इज ग्रेटर देन b था, तो b प्लस वन डिवाइडेड बाय a प्लस वन इज ग्रेटर देन b डिवाइडेड बाय a। समझ आ रहा है आपको? उसके बाद देखिए ये क्वांटिटी ग्रेटर देन है इस क्वांटिटी से, तो लोगारिथम फंक्शन ऑफ b प्लस वन डिवाइडेड बाय a प्लस वन इज ऑल्सो ग्रेटर देन लोगारिथम फंक्शन ऑफ b बाय a। और यही रिजल्ट आपको यहाँ पे प्रूफ करना था। समझ आया? तो कितना इजी सा क्वेश्चन था। क्लियर है यहाँ पे? कोई डाउट यहाँ तक? ओके।